एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक नया फ्रंटियर मॉडल लॉन्च हुआ है। और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एआई की क्षमताओं में एक जबरदस्त छलांग है। और ये हमारे काम करने के तरीके को ना पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सब टेक्निकल बातों का असली दुनिया में मतलब क्या है। एआई की ये जो नई पीढ़ी है, ये हमारे रोजमर्रा के प्रोफेशनल कामों में असल में क्या मदद कर सकती है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मिलिए जीपीटी 5.4 से। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये मुश्किल प्रोफेशनल कामों को और भी बेहतर तरीके से कर सके। अब देखिए, ये मॉडल दो अलग अलग वेरिएंट्स में आता है। पहला है जीपीटी 5.4 थिंकिंग, जो हम सबके रोजमर्रा के कामों के लिए है। और दूसरा है जीपीटी 5.4 प्रो। ये उन सबसे मुश्किल कामों के लिए है जहां परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये एआई उन कामों में कैसा है जो प्रोफेशनल्स रोज करते हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई जानकारी देने वाला टूल नहीं है। नहीं, इसे एक तरह का प्रोफेशनल असिस्टेंट समझिए। एक ऐसा अपग्रेड जो नॉलेज वर्क को पूरी तरह बदल सकता है। अच्छा, तो अब जरा डेटा को देखते हैं। ये चार्ट जीटीपी वाला बेंचमार्क का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब ये बेंचमार्क नापता है कि कोई एआई प्रोफेशनल काम कितनी अच्छी तरह कर सकता है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जीटीपी 5.4 ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। पुराने मॉडल जीपीटी 5.2 के 70.9% के मुकाबले ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के खिलाफ 83% बार जीत रहा है। और ये जो नंबर है ना, यही सबसे कमाल की बात है। 83%। मतलब सोचिए, 10 में से 8 से भी ज्यादा बार ये मॉडल किसी इंसान, किसी प्रोफेशनल के बराबर या उससे भी बेहतर काम कर रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और ये सिर्फ कागजी नंबर नहीं है, असल दुनिया में भी इसकी तारीफ हो रही है। हार्वे, जो एक बड़ी लीगल टेक फर्म है, वहां के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मॉडल मुश्किल कानूनी कामों में, जैसे कि लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज करने में, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। चलिए कुछ और सुधार देखते हैं। पहली बात, फैक्ट्स में गलती करने की गुंजाइश 33% कम हो गई है। दूसरी बात, जब प्रेजेंटेशन बनाने को कहा गया तो लोगों ने 86% बार इसके बनाए प्रेजेंटेशंस को ज्यादा पसंद किया। और बात करें स्प्रेडशीट्स की, तो मुश्किल कामों में इसका स्कोर 87.3% रहा, जबकि पिछला मॉडल सिर्फ 68.4% पर था। मतलब एक बड़ा जंप है। अब आते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी क्षमता पर। ये एआई अब सिर्फ जवाब नहीं देता, अब ये एक इंसान की तरह कंप्यूटर इस्तेमाल करके असल में काम भी कर सकता है। ये सिर्फ जवाब देने से आगे बढ़कर एक्शन लेने तक का सफर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पहला ऐसा जनरल पर्पस मॉडल है जो स्क्रीन पर देख सकता है और फिर एक वर्चुअल माउस और कीबोर्ड से कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान करता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल, 3 स्टेप्स में। पहला, ये स्क्रीन को देखता है, मतलब ऑब्जर्व करता है। दूसरा, ये प्लान बनाता है कि आगे क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है, क्या टाइप करना है। और तीसरा, ये उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब देखो, सोचो और कर दो। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये ऐसा कर सकता है, ये इस काम में बहुत अच्छा है। ओएस वर्ल्ड वेरीफाइड बेंचमार्क, जो ये नापता है कि कंप्यूटर पर काम करने में कौन कितना माहिर है, उस पर जीपीटी 5.4 का सक्सेस रेट 75% है। ये न सिर्फ पिछले मॉडल से बहुत आगे है, बल्कि इंसानों के 72.4% के एवरेज से भी बेहतर है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है। चलिए अब जरा इसके इंजन में झांक कर देखते हैं कि वो क्या सुधार हैं जो इसे डेवलपर्स के लिए इतना बेहतरीन पार्टनर बनाते हैं। एक बहुत बड़ी नई चीज़ है टूल सर्च। इसे ऐसे समझिए, पहले एआई को अपने सारे औजार मतलब टूल्स हर वक्त अपने साथ रखने पड़ते थे, बहुत भारी काम था। अब इसके पास एक लाइब्रेरी कार्ड है। जब भी किसी खास टूल की ज़रूरत पड़ती है, ये बस लाइब्रेरी से जाकर उसे ले आता है। और इस नए तरीके के फ़ायदे ना बिल्कुल साफ हैं। लागत कम, जवाब तेज़, और अब ये पहले से कहीं ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल कर सकता है। सीधा सीधा मतलब है ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा पावरफुल। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। डेटा हमें बताता है कि टूल सर्च की वजह से टोटल टोकन यूसेज में 47% की कमी आई है। 47%, मतलब लगभग आधी लागत और तेज रफ्तार। डेवलपर्स के लिए तो ये गेम चेंजर है। एक और जरूरी बात, ये मॉडल अब स्पेशल कोडिंग मॉडल जीपीटी 5.3 कोडेक्स के परफॉर्मेंस को भी मैच करता है। इसका मतलब अब एक ही मॉडल में जनरल नॉलेज भी है और एक्सपर्ट लेवल की कोडिंग स्किल्स भी।
तो इन सब अलग-अलग सुधारों को जब एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? चलिए इस बड़ी छलांग की पूरी कहानी को समझते हैं। तो निचोड़ ये है, हमें ज़्यादा भरोसेमंद एआई एजेंट्स मिल रहे हैं जो प्रोफेशनल कामों और कंप्यूटर चलाने में बेहतर हैं। डेवलपर्स का काम तेज़ हो रहा है, आउटपुट की क्वालिटी बेहतर हो रही है, गलतियां कम हो रही हैं और आखिर में एक ऐसा एआई मिल रहा है जो सोचने, कोड करने और एक्शन लेने, इन तीनों चीज़ों को एक ही पावरफुल मॉडल में ले आया है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है। जैसे जैसे एआई एक चैटबॉट जो सिर्फ जवाब देता है से बढ़कर एक को पायलट बन रहा है जो साथ में एक्शन लेता है, ये हमारे काम करने के अंदाज को कितना और कैसे बदलने वाला है?